मोहसिन एजाज एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। थोड़ा सा वक्फा हुआ मोहसिन भाई, पहले ये माजरत करें अपने व्यूअर्स से। हम यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशंस के अंदर फंसे हुए थे। अब्बास भाई मैं ट्रैवल कर रहे थे, फिर आया तो इलेक्शंस यहाँ पर थे। मोहसिन भाई भी इलेक्शन एक्टिविटीज के अंदर, इलेक्शन का एक बड़ा मैच पाकिस्तान के अंदर था, पूरी दुनिया ने देखा होगा। क्रिकेट के मैच से थोड़ा सा दूर हो गए ये नेचुरली। तो आज क्रिकेट पे वापस बात होगी। जो तीसरा टेस्ट मैच है अब्बास भाई, सीरीज इस वक्त 1-1 से बराबर है और अगला टेस्ट मैच जो है वो शुरू हो रहा है 15 फरवरी से। लेकिन अगले टेस्ट मैच से पहले जो है वो आप देखेंगे टीम में कुछ चेंजेस भी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो इंग्लैंड भी सोच रहा है, इंडिया भी सोच रहा है। इंडिया में एक चीज़ ये भी इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है वो सोच रही है कि अगर एक फास्ट बॉलर के साथ जाया जाए, लेकिन ये उसी सूरत में पॉसिबल होगा या उसी सूरत में इसके ऊपर ज़्यादा सीरियसली कंसिडरेशन होगी कि जब रविंद्र जडेजा हैमस्ट्रिंग इंजरी से फिट होकर वापस आ जाएं। लेकिन इस टेस्ट मैच में जाने से पहले पिछले टेस्ट में जिस तरीके से इंडिया जीता और तीसरे टेस्ट में वो मैदान में उतरेगा, तो मैं इस टॉपिक से पहले एक और टॉपिक से डिस्कस करेंगे क्योंकि मैच जरा डिटेल में डिस्कस होगा, सवालात भी बहुत हैं। सुनील गावस्कर साहब की एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि जी मिचेल स्टार्क जो हैं वो अब्बास भाई महंगे हैं, ओवर प्राइस्ड उन्हें कहा गया है। ये नहीं कि जितने की उनकी नहीं थी वर्थ उससे ज़्यादा में उन्हें ख़रीदा गया है। अब्बास भाई 24-25 करोड़ रुपया है सम सीरियस मनी। वो कहते हैं कि इतनी किसी की वो नहीं है। और साथ ही अब उन्होंने क्राइटेरिया भी दे दिया कि उसी सूरत में ये वारा खाएगा, ये वर्थ करेंगे कि 14 मैचेस खेलने हैं हर टीम ने, आपको पता है। और 4 वो कहते हैं कि 4 एटलीस्ट उन्होंने कहा कि 4 मैच अगर मिचेल स्टार्क जितवाते हैं अपनी टीम को अपनी परफॉर्मेंस से, तो तब जाके उनकी जो प्राइस है वो उसको आप जस्टिफाई कर पाएंगे। और अगर 4 से ज्यादा उन्होंने मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया तो फिर वो फैंटास्टिक है। तो अब्बास भाई 4 मैच में उन्होंने टीमें भी बताई हैं कि किन के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करना है। मुंबई इंडियंस, आरसीबी, कोलकाता नाइट राइडर्स, ये नहीं मुंबई इंडियंस, ये नहीं, ये जो बड़ी टीमें हैं आईपीएल की। चेन्नई टाइटल जीती हुई है सबसे ज्यादा और मुंबई इंडियंस। वैसे भी यार इतना बजट देखें, आईपीएल का इतना हैवी बजट है। असल में जब मेरे ख्याल में खरीदारी शुरू हुई ना, तो आप भी थे, मैं भी था, तो हमने कहा कि चलो जी ये ना खरीद ले, मैं खरीदूं। तो उस चक्कर में भी प्राइस बहुत ऊपर गई। लेकिन नहीं यार मोहसिन भाई, इंडिया के अंदर जो क्रिकेट है ना वो बड़ी फैंटास्टिक क्रिकेट है। इंडिया का जो आईपीएल है वो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है लीग का। आईपीएल को देखकर बड़ी दुनिया ने लीग शुरू की। वहाँ पे बड़ा एस्टिमेटेड और बड़ी कैलकुलेशन के साथ वो प्लेयर को उठाते हैं अपने बजट के हिसाब से। सुनील गावस्कर ने तो बीइंग अ प्लेयर एक राय दी है कि ये वर्थ उस सूरत के अंदर प्लेयर्स होंगे जब जो इनकी प्राइस इनकी लगी हुई है उस प्राइस के मुताबिक ये परफॉर्म करेंगे और टीम को विनिंग ट्रैक के ऊपर लेकर आएंगे। तो विनिंग ट्रैक के ऊपर जब टीम को ये लेकर आएंगे तो फिर हम समझ सकते हैं कि इनकी प्राइस वर्थ होगी, जस्टिफाई करेंगे। अच्छा, उन्होंने ये मोस्ट ओवर प्राइस्ड प्लेयर बोला है इसको एग्जैक्ट में। अब सुनील साहब के जो वर्ड्स हैं अब्बास भाई, अब इनकी कीमत है 24.75 करोड़, यानी 5 करोड़ तकरीबन। और ये वाकई कोई अब्बास भाई कोई एक सीरियस किस्म के पैसे हैं। अच्छा, वो अब मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा कि जी टू बी एब्सोल्युटली फ्रैंक, आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज वर्थ दैट काइंड ऑफ मनी. If Stark can make an impact and win maybe 4 out of 14 matches that he plays, then you can say money is worth. Then if he makes contributions in other games, absolutely fantastic. ये उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए कहा और साथ ये भी कहा कि he's got to ball match winning spells in at least 4 out of 14 matches and maybe crucial matches against Mumbai Indians, Chennai Super Kings and RCB because these three have top class batting lineups. Ball these teams out and you could even say the money is worth. बात भाई ये तो बड़ी एक फैक्ट है और बड़ी अच्छी राय दी है। बड़े प्लेयर हैं सुनील गावस्कर, उनकी बड़ी क्रिकेट के ऊपर नज़र है, पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स को वो देखते हैं, कमेंट्री वो करते हैं, उनका बड़ा अच्छा एनालिसिस होता है। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि आपकी प्राइस मनी जो वर्थ उसी वक्त होगी प्लेयर को जो आप दे रहे हैं जब प्लेयर परफॉर्म करेंगे। अगर प्लेयर ने परफॉर्म ना किया तो समझे 24 करोड़ रुपए का नुकसान ही हुआ ना फ्रेंचाइज को। अगर आप प्लेयर परफॉर्म नहीं करता है, प्लेयर इंजर्ड हो जाता है या अप टू द मार्क जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं करता तो फिर वो वेस्ट ऑफ मनी है। तो इस एंगल के अंदर उन्होंने बात की और मैं समझता हूँ कि और भी जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि प्लेयर को उसकी कीमत के मुताबिक लेना चाहिए। ओवर प्राइस प्लेयर को कभी भी नहीं लेना चाहिए, ओवर साइज कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जब आप ओवर साइज कपड़े पहनते हैं तो फिर वही हाल होता है जो पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स का हो रहा है
कि आपने ज़बरदस्ती उनको रखा हुआ है। तो इसलिए ज़बरदस्ती वाली गेम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो प्लेयर जिस वैल्यू का है उस प्लेयर को उतनी ही वैल्यू मिलनी चाहिए। और क्या ये 25 करोड़ के टैग का, ये टैग क्या है जी? 25 करोड़ जेब में है, 25 करोड़ इज इन योर पॉकेट। तो ये 25 करोड़ का वजन कुछ ज्यादा नहीं होगा स्टॉक के ऊपर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्रेशर होगा, प्रेशर तो होगा परफॉर्मेंस का। अच्छा, मैं आपको जाती तौर पे बताऊं, मुझे कोई ज्यादा परफॉर्मेंस की तवक्को नहीं है इन विकेटों पे मिचेल स्टार्क से। मैं सही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, में सुनील गावस्कर ने थोड़े से अपने वर्ड्स को कंट्रोल किया है, बस ये कह दिया है कि ओवर प्राइस्ड है, लेकिन मेरे ख्याल में प्रेशर होगा मिच स्टार्क पे बहुत ज्यादा। लेकिन मोहसिन भाई ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है किसी भी प्लेयर लेकिन ये हर दफा कोई ना कोई प्लेयर, मुझे याद है एक दफा बेन स्टोक्स बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था। हर सीजन में कोई एक दो प्लेयर्स ऐसे, स्पेशली एक होता है कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये ओवर प्राइस्ड है, इसके बहुत ज्यादा जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा, इतना वो वर्थ नहीं करता। और फिर आम तौर पे हमने देखा कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो उस तरीके से परफॉर्म भी नहीं कर पाता। अभी तक मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई, या फुटबॉल में होता है रोनाल्डो, ये आपके जो मेसी, ये जो बड़े प्लेयर्स हैं फुटबॉल के, ये आमतौर पर फुटबॉल और क्रिकेट में बड़ा कंपैरिजन कोई नहीं है। फर्क होता है बहुत ज़्यादा। एक अच्छा बॉल, एक बुरा स्पेल, एक अच्छा बॉल एक अच्छे बैट्समैन को फारिग कर देता है, एक बुरा ओवर एक बॉलर की सारी मेहनत पे पानी फेर देता है। तो ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है स्पेशली लीग्स क्रिकेट में। मुझे इसी जब आपको हायर किया जाता है, जब आपको पैसे दिए जाते हैं, तो ये बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है। क्योंकि फिर आप असल देखें ना, लीग क्रिकेट है यही कि आप लीग क्रिकेट में बिकते हैं, आपकी बोली होती है, आपको पैसे मिलते हैं, और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप नेक्स्ट लीग के लिए उससे डबल के ऊपर चले जाते हैं। तो ये बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल होती है। और इंडिया जैसी कंडीशंस के अंदर किसी गोरे को खेलना, किसी अब्रॉड प्लेयर को खेलना कोई इतना आसान नहीं होता। ये लोग अब काफी यूज्ड टू हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता। मुझे याद है कि इसी मिचेल स्टार्क के साथ जिस तरीके की बैटिंग की थी फ़खर जमान ने, अब्बास भी आपको याद है, वो छक्के इस तरह मार रहा था इसको जैसे घर की छत में किसी बच्चे को मार रहा है। तो ये बाज़ औक़ात जो इस तरह की बैटिंग फ्रेंडली लीग क्रिकेट में कंडीशंस होती हैं, ये फास्ट बॉलर्स उतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं, ये क्रिकेटर्स उतने इफेक्टिव नहीं रहते जितने कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में होते हैं, या जितने कि ये उन कंडीशंस में होते हैं जिन पे आईसीसी इवेंट्स होते हैं, या तो अपनी कंडीशंस के ऊपर होते हैं, अपने होम ग्राउंड कंडीशंस पे। आप बिल्कुल ऐसे ही, जहाँ पे इन्होंने सारी क्रिकेट खेली होती है, बड़े यूज्ड टू होते हैं। मैंने तो इस सब कॉन्टिनेंट में ये आमतौर पे पिटते ही देखे हैं, इसी तरह ही होता है के अलावा। तो अगले टॉपिक पे चलें, टेस्ट मैच। इसके ऊपर आप भी अपनी राय दें, क्या ही इज ओवर प्राइस्ड या ठीक है आपके ख्याल में? आप भी बताएं। हमारी तो ये राय है कि ये कमिंग्स भी हैं, वो भी बड़े, उन्होंने उनके अब वो भी 20 करोड़ से ऊपर हैं, देखना होगा। बहरहाल कमिंस और स्टार्क का कंपैरिजन, कमिंस थोड़े से और बॉलर हैं, हाँ कमिंस उनका, लेकिन मिच स्टार्क आउट ऑफ नोवेयर एकदम ऊपर गए, तो वो अब ओवर प्राइस का एक प्रेशर जो है वो उनके ऊपर आना शुरू हो गया। और इंडियन प्लेयर्स की तरफ से इस हवाले से क्वेश्चन मार्क्स भी उठाने शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन मैंने जिस तरीके से मिच स्टार्क को फ़खर जमान के हाथों जब मैंने उसको देखा था कि उसको धोया गया था अब्बास भी, तो ये एग्जैक्टली वो लीग क्रिकेट इसी तरह की कंडीशंस में होगी। ये गालबन हुआ था यूएई में जो मैचेस हुए थे वहाँ पे, तो इसी तरह की कंडीशंस होंगी आईपीएल के दौरान भी, और बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है जी। और ये जो सुनील गावस्कर की स्टेटमेंट है, इसने अब 25 करोड़ प्लस ये स्टेटमेंट, और अभी इस तरह की और भी शायद आ जाएं, और ये एक एक बॉल शायद 15-15 लाख रुपए में पड़ेगी जो वहाँ पे वो करेंगे। बिल्कुल इसी तरह। क्या नाम है जी? मिचेल स्टार्क। तो एक 15 जो एक दफ़ा भागेंगे, 15 लाख की बॉल होगी, और वो बॉल जब छक्का मारेगा एक यंगस्टर, तो फिर लोग सवाल तो उठाएंगे। लेकिन 4 मैचेस का सुनील गावस्कर ने कहा है आउट ऑफ 14 के 4 मैचेस के अंदर अगर वो परफॉर्म कर लिया, दैट टू अगेंस्ट आरसीबी जी, 4 बड़े मैचेस या चेन्नई सुपर किंग्स, जो बड़ी टीमें हैं, तो इसलिए बड़ा इम्तिहान होगा जी मिचेल स्टार्क का भी। इंडिया के तीसरे टेस्ट के ऊपर बात करें। तीसरे टेस्ट पे बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं रिमेनिंग 3 टेस्ट मैचेस के लिए जो अब तक स्क्वाड अनाउंस किया गया है, उसको रोहित शर्मा कप्तान है, जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन है, जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, केएल राहुल हैं, पत्तीदार हैं, सरफराज खान हैं, ज्यूरल विकेट कीपर हैं, भरत हैं, अश्विन हैं, जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, कुलदीप यादव हैं, मोहम्मद सिराज हैं, मुकेश कुमार हैं, आकाशदीप हैं। अब्बास भाई मुझे ये बताएं, इस स्क्वाड में अब श्रेयस अय्यर नहीं है जो पहले 2 टेस्ट वो क्यों नहीं है जी? वो क्यों नहीं है? अब्बास भाई देखिए, पहले 2 टेस्ट मैचों में रोहित शर्मा के बाद वो सबसे सीनियर बैट्समैन थे, आपको पता है, इस पूरे लाइनअप में, क्योंकि विराट कोहली भी नहीं खेल रहे, केएल राहुल भी फिटनेस इश्यूज का शिकार है, लेकिन वो स्पिन के अगेंस्ट बड़े अच्छे बैट्समैन समझे जाते हैं। लेकिन हमने देखा
इस पूरे ही 2023 में उनकी जो बैटिंग एवरेज थी वो कोई नियरली 17 की रही। वो डिफेंस में भी स्ट्रगल करते दिखाई दिए और स्ट्रोक प्ले में भी स्ट्रगल करते दिखाई दिए, और पहले 2 टेस्ट मैचेस में भी उनकी कोई परफॉर्मेंस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। हमने देखा कि स्टार्ट्स उनको भी मिला, बाकी भी प्लेयर्स को मिला, लेकिन बड़े स्कोर में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। जायसवाल की इनिंग्स थी, आप देखें वो सबको याद है, शुभमन गिल की 100 था क्रूशल मौके पे, मैच विनिंग याद है। लेकिन अय्यर के ऊपर अब्बास भाई, विराट कोहली की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप क्या समझते हैं? कि देखिए, मैं ये पहले तो ये समझता था कि शायद ये यंगस्टर्स इतने टैलेंटेड हैं कि नहीं पड़ेगा। आपको याद है मैंने यहीं पे खड़े होकर एक दफ़ा बात भी की, लेकिन बहरहाल जो पहले 2 टेस्ट मैचों में जिस तरीके की बैटिंग परफॉर्मेंस है ना इंडिया की, मेरे ख्याल में विराट कोहली का ना होना एक सीरियस फैक्टर होगा, क्योंकि अब वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं खेल रहे, लेकिन उनको उनके होने से टीम एक डिफरेंट टीम होती है। हमने बात भी की थी, क्योंकि इनिशियली यही कहा गया था कि जी ये पहले 2 मैचेस के लिए नहीं है। तो जब वो पहले 2 मैचेस के लिए नहीं है तो यही था कि जी वो तीसरे मैच के लिए, चौथे पांचवें के लिए आ जाएंगे। अब सीरीज़ जो है वो 1-1 से बराबर है, विराट अगेन नहीं है, ये एक प्रॉब्लम तो होगी। तो अब देखिए, अच्छा अय्यर के ऊपर हम बात कर रहे थे अब्बास भाई, अब बेसिकली जो रजत पाटीदार हैं जिन्होंने डेब्यू किया है, उन्होंने अब विशाखापट्टनम में पहले 32 किया, फिर 9 किया, लेकिन वो स्क्वाड में हैं। इसके साथ साथ सरफराज खान भी स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन अभी तक उन्होंने डेब्यू नहीं किया। ऑप्शंस हैं, लेकिन अय्यर के हवाले से तो बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर डिमांड भी है कि सरफराज को खिलाया जाए, कि बहुत अच्छा वो प्लेयर है, अपकमिंग प्लेयर है। बहुत ज़्यादा हमें लोगों ने कमेंट्स भी इस हवाले से किए हैं कि सरफराज के ऊपर अब बात करें, तो वो बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि पाकिस्तान वाला सरफराज नहीं है, हमारा इंडिया में सरफराज खान है, इसके ऊपर बात करें। हमने कहा जी बिल्कुल नहीं, तो हम भी तो सरफराज खान को अंडर 19 के कप्तान ना बना दें जिस तरीके से डिमांड की जा रही है। और बैड लक टू इंडिया जी, अंडर 19 फाइनल भी इंडिया हारा है। इंडिया, यही बात है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के भी फाइनल में पहुंचा, लेकिन बदकिस्मती से फाइनल नहीं जीत सका, और अंडर 19 के अंदर भी इंडिया के साथ इसी किस्म की बैड लक हुई है। मैं एक सोशल मीडिया पे एक मीम देख रहा था, उसमें ये कहा जाता है कि क्रिकेट जो है वो 50 से ज़्यादा मुल्क, और टेस्ट प्लेइंग तो खाली 10, 11, 12, लेकिन ओवरऑल को 50 के एसोसिएट्स और बाकी आपको पता है आइसलैंड तक क्रिकेट खेलते हैं। कहते हैं ये सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आईसीसी ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ले जाता है। ये एग्जैक्टली हमारे साथ भी हुआ जी। कब हुआ हमारे साथ? ये जो हम यूएई में वर्ल्ड T20 हारे, बल्कि 99 में वर्ल्ड कप हमारे, फिर 2003 में इंडिया के साथ ये हुआ, 2007 में श्रीलंका के साथ ये हुआ, 11 में फिर उनका जब वो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ तो फिर ऑस्ट्रेलिया का नहीं था, वो फारिग हो गए। 2015 में फिर हुआ, फिर वो जीत गए। 2019 में मतलब सही कांटे का मैच था, अब वो उनका सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, लेकिन वो खैर वो 2019 वर्ल्ड कप फाइनल एक ऐसा फाइनल है कि शायद वैसा वर्ल्ड कप फाइनल कभी दोबारा नहीं भूला जा सकता। मैच टाई, सुपर ओवर टाई, दूसरा सुपर ओवर टाई, और फिर बाउंड्रीज पे डिसाइड हुआ। लेकिन मोस्ट ऑफ द इवेंट्स ये फैक्ट है, 2023 वर्ल्ड कप अगेन ऑस्ट्रेलिया जीत गया, कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स शायद मेंटली बहुत तगड़े हैं। कमबैक बड़ा जबरदस्त है जी उनका, हार के बाद वापसी जो है ना ऑस्ट्रेलिया की, नर्व्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, साइकोलॉजिकली बड़े तगड़े हैं, और वो आप कमबैक बड़ा अच्छा करते हैं। आप देखें ना कि उन्होंने किस तरीके से मैक्सवेल की मिसाल है पूरी दुनिया के सामने। मैक्सवेल जिस तरीके से अफगानिस्तान के आगे खड़ा हुआ था, मेरे ख्याल में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो बड़े टूर्नामेंट्स या बड़े इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आपकी मोमेंटम को आपकी तरफ ले आते हैं। फिर जब मोमेंटम आपके साथ होता है तो फिर आप अनस्टॉपेबल होते हैं। अब देखिए, पहला मैच इंडिया से हारा था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वो एक वाहिद मैच था पूरे इस टूर्नामेंट में जो इंडिया का फाइनल के अलावा, जहाँ पे थोड़ी सी आप कहें कि लड़ाई हुई थी, मैच फंसा था, बाकी तो लो स्कोरिंग मैच था, तकरीबन लो स्कोरिंग था, लेकिन इसी ऑस्ट्रेलिया ने मैच फंसाया था। सही। उसके बाद वन साइडेड अफेयर था, इंडिया जो मैच होता गया उसका वो वन साइडेड जीतता गया, ऑस्ट्रेलिया फंस गया। उसके बाद एक और मैच हार गया, और फिर एक मौके पे सब लोग ये बात कर रहे थे कि इसको कैसे आप जो है वो मतलब आप टूर्नामेंट फेवरेट वर्ल्ड कप से पहले गिन रहे थे। बाकी मैं भी सोचता था कि यार ये कैसे, लेकिन हम इंडिया के अंदर बैठ के थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट थी कि वहाँ पे क्या सोच रहे थे लोग, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद थे वर्ल्ड कप में। इंडिया में भी इसी तरह था कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 4 टीमें जो हैं वो फाइनलिस्ट टीमें टूर्नामेंट से पहले ही डिक्लेयर हो गई थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस हार चुका था, लेकिन अच्छा अब्बास भाई, सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया आप कह रहे हैं कि वहाँ पे भी यही डिस्कस हो रहा था कि ये फाइनल 4 में है,
लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन टीम की 2023 वर्ल्ड कप की टीम कंपोजिशन देखें तो वो टेस्ट स्क्वाड ज्यादा नहीं लगता था, लेकिन यार वो आप टेस्ट स्क्वाड लगता था ना कि एक बिल्कुल, टेस्ट टीम है, बिल्कुल, वो लेकिन कोई एग्रेसिव, वो इतने ज्यादा अप्रोच एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी नहीं उनकी, थी। एग्रेसिव अप्रोच नहीं लेकिन थी अब स्टार्ट में। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ लेकिन कि उन्होंने फाइनल अपने में, आप को कन्वर्ट किया मेंटली। लेकिन अब फाइनल देखें, फाइनल में उस टीम को जो अपेरेंटली लग रही थी कि ये टेस्ट की तरह की टीम है, आप उनके फास्ट बॉलर्स देख लें, हेजलवुड, कमिंस, स्टार्क, आप उनके बैट्समैन देख लें, स्मिथ, लबुशैन या बाकी जो थे, उनको एक टेस्ट मैच कंडीशन मिल गई वहाँ पे। मिल गई। अब विकेट ये इस तरह की बनी, ये क्या था, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन टीम को वहाँ पे सूट कर गया। लो स्कोरिंग मैच हुआ कंपैरेटिवली, 250 था, ऑस्ट्रेलियन टीम इतने के लिए तो उसके लिए मसला ही कोई नहीं था। हाँ, ये एनीथिंग ओवर 280 होता तो फिर ऑस्ट्रेलियंस फंसते वहाँ पे, तरह ही है। लेकिन ये एक टेस्ट स्क्वाड था, उन्हें पता था कि हमने विकेट पे खड़े रहना है और 1 या 2 पार्टनरशिप्स लगती हैं और हम मैच जीत जाएंगे। तो खैर वही हुआ, ऑस्ट्रेलियंस को हर दफ़ा कोई ना कोई रीज़न जी मिल जाती है। अब मैं 99 वर्ल्ड कप फाइनल की बात करूं, जब हमारे साथ उनका हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो अब्बास भाई वहाँ पे बाद में ये बात की गई कि जी ये मैच में बारिश हो गई और तो जी कंडीशन, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग क्यों की। इसी तरह 2003 वर्ल्ड कप में बड़ा फाइट हुआ, ये इफ्स एंड बट्स नहीं होते। आप देखें कि वो हर दफ़ा तो नहीं ना लक हो सकती, किसी दफ़ा हो गई। 2003 में फिर इंडिया एक बड़ी अच्छी टीम थी और फाइनल हार गई। फिर 2007 श्रीलंका बड़ा ज़बरदस्त गया, पूरे वर्ल्ड कप में हार गया। 2015 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने पूल मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया, क्या ज़बरदस्त टीम थी, अपने कैरियर की पीक पर थे। ब्रेंडन मैक्यूलम, मार्टिन गुप्टिल, कैन विलियमसन का राइज हो रहा था, ट्रेंट बोल्ट, और फास्ट बॉलर्स बड़े अच्छे थे, स्पिनर्स बड़े अच्छे थे न्यूजीलैंड के पास। लेकिन फाइनल जब हुआ मेलबर्न में तो वो इट वाज ए वन साइडेड अफेयर। इसी तरह 2024 देख लें आप, जब वो नॉकआउट्स में पहुंचे तो वो पकड़ा ही नहीं दिए गए। और अब जहाँ से ये बात शुरू हुई थी मैक्सवेल से, कि मैक्सवेल खड़े रहे, जख्मी थे, उनसे चला क्या, कदम नहीं उठाया जा रहा था, फुटवर्क नहीं था हो रहा उससे, लेकिन उसने दिखाया वो दुनिया को कि यार लड़ाई कैसे होती है, फाइट कैसे होती है, हमने गिव अप नहीं करना। आप के नर्व स्ट्रांग होते हैं, आपका इश्क होता है क्रिकेट से, आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं, तो फिर ये ऐसे क्रूशल मैचेस के अंदर और क्रूशल पॉइंट के ऊपर, जब आप मैच लूज कर गए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, आपने कम बैक किया। और मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जानते हैं कि किस तरीके से कम बैक करना है। सेम लाइक इंडिया ने पहला टेस्ट हारा, आप साउथ अफ्रीका का देख लें, दूसरा टेस्ट उन्होंने वापस आए, अपने होम ग्राउंड के ऊपर पहले टेस्ट के अंदर इनको शिकस्त हुई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। इंडिया के अंदर हराना नामुमकिन होता है, इंग्लैंड ने हराया, लेकिन इंडिया ने कम बैक किया। अब तीसरा टेस्ट है मोहसिन भाई, तीसरे टेस्ट में मैं समझता हूँ कि इंडिया को बड़ा एडवांटेज होगा, जो दूसरी विन है इंडिया की, इंडिया कोशिश करेगा कि उस विन को कैरी करे और तीसरा टेस्ट भी जीते। 5 टेस्ट मैचेस हैं, उसके बाद इंडिया का तो बहुत आगे क्रिकेट सीजन है। इंडियन प्लेयर्स तो वर्ल्ड कप से 3 दिन पहले तक वो बिजी हैं और उसके बाद वो वर्ल्ड कप के लिए T20 के लिए यूएस रवाना होंगे। तो इंडियन प्लेयर्स ऑन द राइट ट्रैक है। तीसरा टेस्ट इंग्लैंड के लिए, इंडिया के लिए बड़ा अहम है। अगर तो विनिंग कॉन्टिन्यूटी रही, इंडिया ने अपनी वही कॉन्टिन्यूटी दूसरे मैच वाली परफॉर्मेंस दी, तो लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड को क्रेडिट देना बनता है। बिल्कुल, इंडिया बड़ा अच्छा जीता और दूसरा भी बहुत अच्छा खेला। दूसरे में वो उन्होंने फाइट की, वो लड़े। तो ये जो एक पहले होता था कि वन साइडेड अफेयर होता था, ये लोग इनिंग्स से हार जाया करते थे, नहीं अब वो क्रिकेट के अंदर वो चीज यहाँ से चले जाते थे, वो एक दो प्लेयर अच्छे खड़े हो जाते हैं तो वो मैच बचा जाते हैं और बड़ी टीमों के अंदर प्लेयर्स खड़े होते हैं। एक फास्ट बॉलर के हवाले से भी हमने बात की कि एक फास्ट बॉलर के साथ जाना भी ये माजी में हमने देखा, बल्कि हमने तो वो टाइम भी देखा कि सचिन तेंदुलकर और गंगोली ने नहीं बॉल किए। बिल्कुल इसी तरह ही है, कंडीशंस की वजह से यहाँ पे शायद, लेकिन मेरे ख्याल में सिराज अगर अवेलेबल होंगे तो फिर ये मुश्किल ही है, लेकिन हो भी सकता है कि एक ही फास्ट बॉलर। लेकिन होप फॉर द बेस्ट जी, इंडिया ऑन द विनिंग ट्रैक। मैं समझता हूँ कि तीसरे टेस्ट में इंडिया जो सेकंड मैच की विनिंग कंटिन्यूटी है उसको आगे लेकर बढ़ेगा। अपनी होम कंडीशंस हैं, बड़ा भरपूर वो अपनी होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाते हैं और असल टीम ही वही होती है जो अपनी होम कंडीशंस, होम क्राउड का फ़ायदा उठाए। ये ना हो कि होम क्राउड का फ़ायदा भी आप ना उठा सकें, होम कंडीशंस का फ़ायदा भी नहीं उठा सकें। तो इसलिए मैं इंडिया को प्लस मार्क्स देता हूँ तीसरे टेस्ट में। अब आपकी राय क्या है ये आप ज़रा बता दें। बस भी मेरे ख्याल में ऑब्वियसली होम टीम की वजह से उन्हें एडवांटेज भी है और टीम की शेप, इवन विराट कोहली नहीं है, बेहतर है, स्पिनर्स अच्छे हैं, इंडिया को एज है। विराट कोहली की वजह से नहीं फ़र्क पड़ेगा कोई इंडियन टीम? नहीं फ़र्क तो पड़ेगा। देखें जिस तरह की बैटिंग हुई है ना इन मैचों में, पहले 2 में,
इंडियन बैटिंग मुझे अपनी दिमाग नहीं लगी, मजा नहीं आया। बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कंसिस्टेंसी नहीं थी, एक प्लेयर चलता था, स्टा- 3 नहीं चलते थे। जयसवाल चला, गिल चला तो बाकी नहीं चले। तो ये प्रॉब्लम था इंडिया की स्टार्ट्स बैटिंग मिलते हैं, बड़ा स्कोर नहीं कर पाते, तो एक ऐसा रोहित शर्मा पे जिम्मेदारी बढ़ रही है। रोहित शर्मा पे बहुत जिम्मेदारी होगी। रोहित शर्मा को मेरा ख्याल है कि सही कैप्टन रोल प्ले करना होगा, और ये जो थोड़ी छोटी छोटी इनिंग्स है ना, अब ये नहीं कर लेकिन रहे। ये और भी किसी को ना, अब अय्यर थे वो आफ्टर रोहित शर्मा सीरियस सीनियर कैंपेनर, स्पिन के अगेंस्ट बड़े अच्छे, लेकिन वो भी अपनी उस टच में नहीं थे। इंजरी वाला फैक्टर भी है और शायद परफॉर्मेंस फैक्टर भी है कि जो उन्हें स्क्वाड सही बाहर, क्योंकि बाकी प्लेयर्स भी तो अपने इंजरी के साथ कुछ एक दो कैरी किए हुए हैं, जैसे KL हैं, जैसे जडेजा हैं, जो सब्जेक्ट टू फिटनेस उनकी टीम में शमूलियत है। अगर मेडिकल BCCI का बोर्ड उन्हें क्लियर करेगा तो वो फाइनल 11 का हिस्सा होंगे। तो इस तरह अय्यर को भी कैरी किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन पत्तीदार हैं, सरफराज हैं, इंडिया के पास ऑप्शंस तो एक से ज़्यादा हैं, एक से बहुत ज़्यादा हैं। तो बहरहाल मेरे ख्याल में इंडिया को एज होगा अपनी होम टीम का, अपने जो अच्छे बॉलर्स हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे स्पिनर्स हैं। 500 विकेटों का भी इंतज़ार है अश्विन को भी। तो बहरहाल हमें बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट्स भी हैं इस टेस्ट मैच में, लेकिन अभी तक सीरीज़ बड़ी ये एक लाइवली सीरीज़ हुई है, जानदार सीरीज़ हुई है। 1 वे अफेयर नहीं था। इंग्लैंड पहला जीता, दूसरा लड़के हारा। मतलब कंपैरेटिवली जो हम माजी में देखते थे कि ये बिल्कुल क्लीन स्वीप हो जाते थे, वो नहीं हुआ। वन या ये हो जाते थे, इनिंग्स से हारते थे, या 300 स्कोर से 200 स्कोर से हार जाते थे। तो वैसा हमें नहीं मिला, उन्होंने भी फाइट किया। तो एक अच्छी सीरीज है, और हम कोशिश करेंगे कि यार मैच डे के ऊपर सुबह जो टाइम के ऊपर मैच हमारा ब्रेक आ गया था। अब्बास भाई ने आपको शुरू में कुछ रीजंस बताई हैं। अब्बास भाई ट्रैवल भी कर रहे थे, कुछ ये पॉलिटिकल एक्टिविटी, इलेक्शंस वगैरह में भी बिजी थे, लेकिन अब से हमारे जो इंशाल्लाह जो ये मॉर्निंग वाली वीडियो है ये तो रेगुलर आया करेगी, और शाम को हम लाइव सेशन एक आपके क्वेश्चन आंसर्स का किया करेंगे। ये रेगुलर होगा। आज भी शाम को एक लाइव सेशन आपके साथ होगा, और लाइव सेशन हमारा उस टॉपिक पे होगा जो आप हमारी इस वीडियो में सवालात बताया करेंगे, और वो हम कोई टॉपिक उठाया करेंगे। प्लस शाम तक आपको पता है बहुत सारी डेवलपिंग स्टोरीज होती हैं, तो कोई ना कोई नया टॉपिक भी आ जाता है, तो उसको हम शाम को अपनी लाइव वीडियो में डिस्कस किया करेंगे। मुझे और अब्बास भाई को आज के लिए दीजिएगा इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि आपका एक ज़बरदस्त दिन गुजरे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।